सॉरी। हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 क्लास 12th बायोलॉजी। इससे पहले हमने कंप्लीट कर चुका है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जानने से पहले हम ये जानेंगे कि उसका स्ट्रक्चर जनरली कैसा होता है। तो सबसे पहले हम उसके डायग्राम के बारे में देखेंगे। एक सेकेंड। बेसिकली ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेक्शनल व्यू है थ्रू पेल्विस रीजन। डायग्राम में मेनली आप देखेंगे डेट इज द क्लाइटोरिस, लेबिया माइनरा, लेबिया मेजरा एंड वेजाइनल ऑफिकल, ये सारे आपके इंटरनल स्ट्रक्चर हैं। और फीमेल में यूरेथ्रल एंड वेजाइनल ये दोनों ओपनिंग जो होती है अलग अलग होती है, जबकि मेल में हमने देखा था कि यूरेथ्रल और स्पर्म के बाहर निकलने के लिए एक ही ओपनिंग होती है। नेक्स्ट थिंग्स, प्यूबिक सिम्फेसिस, यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस, सर्वाइक्स, वेजाइना, रेक्टम, एनस, ये सारे सेक्शनल व्यूज शो कर रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पेल्विस रीजन में पाए जाएंगे। और नेक्स्ट डायग्राम में हम देखेंगे, अगले डायग्राम में, दैट इज द सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन दिस डायग्राम we see that is one pair of ovary on each sides. Ovary are connected to the uterus with the thin structure. That structure are known as ligaments. Ligaments are attached to the finger shaped like structure, and that finger like structure is known as fimbriae. Fimbriae are further connected into the infundibulum, ampulla, isthmus. Isthmus, ampulla and infundibulum are commonly known as, all the process are known as fallopian tubes. What is infundibulum? Infundibulum is a funnel shaped structure which are responsible to the collection of ovum by the fimbriae. Later on, ampulla, that is the water part, and the last part of fallopian tubes, that is the isthmus. Finally, isthmus are open into the uterine cavity, that is the uterine cavity. Further, uterine cavity open into the cervix. Cervix के ठीक बाद आपका cervical canals होगा, and last आपका vagina होता है। अगर हम यूटेरस की बात करें तो यूटेरस की जो वाल होती है वो आपकी 3 लेयर्ड होती है। वन इज पेरीमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम एंड इनर इंडोमेट्रियम। ये 3 तरह की ये वालें होती हैं। यहाँ पर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ये है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन सी वाल जो होती है यूटेरस की जो डीजनरेट होती है। तो अधिकतर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि at the time of menstrual cycle which uterus wall is degenerate, so that answer is known as endometrium. If ovum is fertilized, then pregnancy takes place, and if ovum is not fertilized and pregnancy not takes place, then endometrium along with blood vessels are degenerates. So that is the sectional view of female reproductive system. Now start with ovary. The female reproductive system is located in the pelvis region. It includes a pair of ovary, a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and external genitalia. ओविडक्ट, यूटेरस, वेजाइना ये सब जो हैं आपके एसेसरी डक्ट्स हैं। इसके अलावा ए पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। मेमरी ग्लैंड जितने भी मैमल्स हैं
जितने भी फीमेल मैमल्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द यंग वंस। जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे पार्ट्स आपके स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कनेक्टेड होते हैं टू द सपोर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। नाउ ओवरी। Ovary are the primary female sex organ that produce the female gametes ovum and many steroids hormone। ओवरी जो है आपका प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि ओवम प्रोड्यूस करता है और बहुत सारे आपके स्टेरॉयड हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एस्ट्रोजन हुआ, प्रोजेस्टेरॉन हुआ। ओवरी जो होगा आपका लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड्स में आपके लोकेटेड होते हैं, जैसा कि अभी आपको डायग्राम में दिखाया गया था। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, उसकी जो लंबाई होगी लगभग 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। और ये पेल्विक वाल और यूटेरस से जुड़ा होते हैं किसके द्वारा? लिगामेंट्स के द्वारा। ईच ओवरी इज कवर्ड विथ ए थिन इपिथेलियम विच इनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। जो भी प्रत्येक ओवरी है वो आपकी एक थिन इन्वेलप से, थिन इपिथेलियम सेल से कवर्ड होती है और फिर वह कवर करती है आपकी स्ट्रोमा को। स्ट्रोमा को बेसिकली दो पार्ट्स में, दो जोन में डिवाइड किया गया है। जो आउटर जोन होता है डेट आउटर जोन्स आर नोन एज पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर जोन आर नोन एज इनर मेडुला। Here in these slides we see the structure of an ovary where primary follicles further surrounding layers that the formation of oocytes further surrounded many layers, that is the secondary follicles, tertiary follicles, and after ovulation these Graafian follicle converted into the corpus luteum and corpus luteum produce hormone progesterones. So here this is TS of ovaries, developing follicle in different stages. Primary follicle develops into the Graafian follicle, वह मैच्योर करके आपका ओवम का फॉर्मेशन करता है। वन मैच्योर ओवम अराउंड 14 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो आपका रप्चर्ड होता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ओव्यूलेशन। आफ्टर रिलीज दिस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू द कार्पस लुटियम एंड दिस कार्पस लुटियम प्रोड्यूसेस ए हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एसेसरी डक्ट्स की, दैट इज द ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब्स। ओविडक्ट, यूटेरस एंड वेजाइना ये सब मिलकर के आपके फीमेल एसेसरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ईच फिलोपियन ट्यूब इज लगभग आपके 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग्स होते हैं। आई एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफरी से लेकर के आपके यूटेरस तक फैले होते हैं। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, जो पार्ट आपकी ओवरी के बहुत ही पास होता है वो आपका फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है एंड दैट फनल शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज इनफंडिबुलम। उस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर को हम इनफंडिबुलम कहते हैं। जो इनफंडिबुलम का एज होगा वहाँ पर आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं एंड दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज फिम्ब्री, जिसका काम क्या होता है? एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन जो भी ओवम आपका ओवरी से रिलीज होता है उसको कलेक्ट करता है। इनफंडिबुलम के बाद आपका एक वाइडर पार्ट होता है, दैट वाइडर पार्ट्स आर नोन एज एम्पुला, और जो लास्ट पार्ट होगा आपका ओविडक्ट का उसको हम बोलते हैं इस्थमस, और ये आपका फाइनली यूटेरस में जाकर के ज्वाइन होता है। द यूटेरस इज ए सिंगल एंड इज आल्सो कॉल्ड उम्ब। यूटेरस जो होता है आपका सिंगल होगा और इसको हम ये कह सकते हैं क्या? उम्ब। जो शेप होगा यूटेरस का जनरली आपका इन्वर्टेड पीयर शेप्ड होता है। यह भी सपोर्ट होता है आपका लिगामेंट्स के द्वारा जो कि आपकी पेल्विक वॉल से अटैच होता है। यूटेरस फाइनली आपका ओपन होता है वेजाइना में एक नैरो सर्वाइस के थ्रू, और जो कैविटी होगी जैसा कि आपको पहले ही डायग्राम में बता दिया गया, जो भी आपकी सर्वाइस में जो भी आपकी कैविटी होगी डेट आर नोन एज सर्वाइकल कैविटी, और फिर सर्वाइकल कैनाल्स होंगे लेटर ऑन, फिर ये आपके वेजाइना में ओपन होते हैं। द वॉल ऑफ यूटेरस हैज़ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। जो आउटर एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन होगा डेट इज द पेरीमेट्रियम, जो मिडिल में आपका थिक मेम्ब्रेन होगा डेट इज द
मायोमेट्रियम और इनर जो आपके ग्लैंडुलर लेयर होते हैं that is the endometrium. The endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle while the myometrium exhibit strong contraction during delivery of the baby. जो endometrium होगी, अगर जो menstrual cycle हो रहा है उसमें जो भी परिवर्तन होगा तो वही आपकी endometrium जो वाल होती है वो आपकी डिजनरेट करती है, और जो myometrium होगा एट द टाइम ऑफ पार्टुरेशन, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बेबी, उस मायोमेट्रियम वाल का क्या होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स, इसके अंतर्गत आपके क्या क्या आते हैं, मांस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि ये सब क्या है। मांस प्यूबिस, ये आपका कुशन होता है फैटी टिश्यू का जो कि स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है। लेबिया मेजरा जो होते हैं आपके फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के, जो कि आपके एक्सटेंड करते हैं डाउन फ्रॉम द मांस प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। जो भी मांस प्यूबिस होगा उसके नीचे की तरफ और जो आपके वेजाइनल ओपनिंग होते हैं उसके सराउंडिंग होता है। द लेबिया माइनरा, ये भी आपके पेयर्ड फोल्ड होते हैं टिश्यू के अंडर द लेबिया मेजरा। जो भी ओपनिंग होगा वेजाइना का ये ऑफन प्रायः कवर्ड होता है पार्शली एक मेम्ब्रेन से, डेट मेम्ब्रेन्स आर नोन एज हाइमेन। जो भी ओपनिंग होगी वेजाइना की वो आपकी एक पार्शली मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है और उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं हाइमेन। फिर हम बात करेंगे क्लाइटोरिस की। क्लाइटोरिस भी एक आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका अपर जंक्शन, मतलब दो आपके जो भी लेबिया माइनरा हैं एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, यहाँ पर पाया जाता है। द हाइमेन ऑफन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स, यानी जब फर्स्ट इंटरकोर्स होता है उस समय आपका हाइमेन क्या होता है, आपका फट जाता है। हाउएवर जबकि इट कैन आल्सो बी ब्रोकन, कभी कभी यह भी एट अ सडन फॉल या साइकिलिंग या जो भी और भी एथलेटिक वर्क्स है इस सब के द्वारा भी हाइमेन्स के ब्रेक हो जाते हैं। इन सम वुमेन हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वार्टर्स, कुछ वुमेन में ऐसा जनरली होता है, प्रायः या रेयर होता है कि आफ्टर इंटरकोर्स भी आपका हाइमेन प्रेजेंट होता है। यानी हम कह सकते हैं इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ और ऑब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। मतलब हाइमेन के प्रेजेंस या ऑब्सेंस से हम ये नहीं कह सकते हैं कि वह फीमेल आपकी वर्जिनिटी है कि नहीं है। लेटर ऑन डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मेमोरी ग्लैंड्स। ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल मैमल्स। जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी आपके मैमल्स हैं उन सारे मैमल्स में आपका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि आपका मेमोरी ग्लैंड्स पाया जाता है। मेमोरी ग्लैंड जो होंगे आपके पेयर्ड में होते हैं, डेट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ फैट्स होंगे और बहुत सारे आपके ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होगा ऑफ ईच ब्रेस्ट वह डिवाइड होता है लगभग 15 to 20 आपके मेमोरी लोब से। उसमें आपके क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, डेट क्लस्टर ऑफ सेल्स आर नोन एज एलोविलाई। उस क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं एलोविलाई। जो सेल्स होंगी एलोविलाई की, वह सेल्स जो होंगी एलोविलाई की वह सिक्रीट करते हैं आपके मिल्क जो कि स्टोर होता है आपका एक कैविटी में, एलोविलाई की कैविटी में आपका स्टोर्स होता है। फाइनली जो एलोविलाई होंगे ये आपके ओपन होते हैं मेमोरी ट्यूब्स में, या जिसको हम बोल सकते हैं मेमोरी ट्यूब्स जो होंगे ये मेमोरी ट्यूब्स आपके ज्वाइंट होते हैं किसमें, मेमोरी डक्ट में। कई सारे मेमोरी डक्ट्स फिर फर्दर आपके ज्वाइंट होते हैं एम्पुला में, और विच इज कनेक्ट, जो एम्पुला होगा वह फाइनली आपका कलेक्टेड होता है किससे, लैक्टेरिफेरस डक्ट के थ्रू, जिसके थ्रू मिल्क जो होता है आपका सक्ड आउट होता है। इस तरह से हम बात किए वेजिटेटिव, हमने बात किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, थैंक यू।